हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एनएसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन बच्चों हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हमने जैनिज्म पढ़ा था और इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म और इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे इस वीडियो के साथ। तो अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पिछली बार की तरह इस सेशन को भी हम शुरू करने वाले हैं एक स्टोरी से। तो लास्ट सेशन में हमने स्टोरी सुनी थी एक राजकुमार की, वो राजकुमार जिनको आज हम महावीर के नाम से जानते हैं। आज की स्टोरी भी एक राजकुमार की ही कहानी है और ये जो कहानी है इसमें एक राजकुमार छोटी सी बात देखकर दुनिया भर का सच समझ गया और आज हम उन्हें जानते हैं गौतम बुद्ध के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी के साथ। 563 BCE एक शांत दिन सुंदर से बगीचे में लुम्बिनी नाम की जगह पर जन्म हुआ एक राजकुमार का। उनके पिता राजा शुद्धोधन शक्य वंश के मुखिया थे। उनकी माता माया देवी उनके जन्म के कुछ ही समय बाद गुजर गई और उनका पूरा पालन पोषण किया रानी गौतमी ने। उनके जन्म पर ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी, ये बच्चा या तो एक महान चक्रवर्ती बनेगा, एक ग्रेट एम्परर बनेगा, या फिर वो एक महान तपस्वी बनेगा। राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ ने हर एक सुख देखा, राजमहल का सुख सुविधाएं सब कुछ उनके पास थी, लेकिन उनका मन ना बहुत ही गंभीर और दयालु था और वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि ये सब कुछ, ये जो सभी सुख उनके पास हैं, ये बाकियों के पास क्यों नहीं, सबके पास सेम सुख क्यों नहीं। तो यही उनकी नेचर को देखते हुए उनके पिता ने एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी जिनका नाम था यशोधरा, उनसे उनकी शादी करवा दी और उनका बेटा हुआ राहुल। लेकिन फिर वो दिन आया, एक वो रात आई जिसने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने देखा एक दिन राजमहल की दीवार के पार राजकुमार सिद्धार्थ ने देखे 4 लोग, एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी जो एकदम शांत और संतुष्ट थे। तो उन्होंने सोचा कि दुख तो हर जगह है, क्या इसका कोई इलाज है? तो बस वो दिन था और वो एक दिन अपना घर बार 29 साल की उम्र में, 29 इयर्स की एज में वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के निकल पड़े, हर एक सुख सुविधा को पीछे छोड़ आए और इस घटना को कहा जाता है द ग्रेट रिनंसिएशन। फिर क्या हुआ, सिद्धार्थ ने 6 साल कड़ी तपस्या की। उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ रहकर वेदों को समझा, सारे स्क्रिप्ट्स को समझा, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। उन्होंने कड़ी तपस्या की, भूखे रहे, एकदम स्केलेटन हो गए थे, कठिन तपस्या की, लेकिन उनको शांति कहीं नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन गया में पीपल के नीचे बैठकर वो कड़े ध्यान में बैठ गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिल चुका था और तब वो बन गए बुद्धा, द एनलाइटेंड वन। और इसीलिए उस पेड़ को भी कहा गया है बोधि ट्री। उन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ के मृगदाय में दिया और इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। 5 उनके शिष्य बने यहाँ पर और 40 साल तक उन्होंने भारत के कोने कोने में अपने ज्ञान को फैलाया। उनकी सीख काफी सिंपल और पावरफुल थी। उनका कहना था कि दुख है, ये सच्चाई है, दुख का कारण है इच्छा, हमारी तृष्णा। अगर हम इस इच्छा को त्याग दें तो दुख खत्म हो जाएगा और इसीलिए फॉलो करने को कहा 8 फोल्ड पाथ, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो उनका कहना ये था, इस अष्टांगिक मार्ग में राइट थॉट, राइट स्पीच, ऐसे काफी सारे विचार थे और उन्होंने कहा कि यही जीवन जीने का एक सही रास्ता है। महावीर जी की तरह उन्होंने भी यही सिखाया कि दया रखनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। और पर ज्यादा जो उनका ध्यान था वो था अपने मन को शांत और शुद्ध करने में। उन्होंने भगवान के होने या ना होने के बारे में कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारा जो धर्म है वही हमारे लिए सब कुछ है।
अशोक जैसे महासम्राट उनके शिष्य बने और उन्होंने बनवाए स्तूपास जो कि सांची अमरावती में है, चैत्यास जो एलोरा में है, विहार्स जो अजंता में है और इवन अशोकन पिलर भी बनाया गया। बुद्धिस्ट ने भी कई ग्रंथ लिखे और उनमें से जो 2 फेमस हैं वो हैं त्रिपिटकास और जटाका टेल्स। तो जटाका टेल्स जो है वो बुद्धा के पुराने जन्म की कहानियों के बारे में हमें बताता है और इन कहानियों ने हिंदुइज्म का कल्चर और कला को भी काफी इन्फ्लुएंस किया है। तो बुद्धा कहते हैं कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है? निर्वाणा, जिसका मतलब है कि ये जो जन्म और मृत्यु की साइकिल है ना, इससे हमें मुक्त होना है। ये हमारा अल्टीमेट गोल है लाइफ का, अल्टीमेट एम है लाइफ का। और इससे मुक्ति का रास्ता यही है कि सही आचरण, सही सोच, सही ज्ञान हमें होना चाहिए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे एक राजकुमार बन गया एक शांति पथ का ज्ञाता। उन्होंने किसी को बदलने के लिए तलवार नहीं उठाई, उन्होंने सिर्फ अपनी बातें रखी, लोगों के मन को बदला और इस तरह उन्होंने जीवन की असलियत सबको समझाई। तो बुद्धा जी की कहानी से भी हमें समझ, शांति और मुक्ति का ही संदेश मिलता है। तो अब हम इस चैप्टर के पूरे पहलू को समझते हैं इन डिटेल कि अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे। तो शुरू करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से। तो इनकी अर्ली लाइफ में इनका नाम था सिद्धार्थ एंड ही वाज बोर्न इन 563 BCE इन लुम्बिनी गार्डन नियर इन कपिलावस्तु, नेपाल। तो बेसिकली नेपाल, आज के टाइम के नेपाल में ये पैदा हुए थे। इनके फादर थे शुद्धोधन, ही वाज द चीफ ऑफ सक्या क्लैन एंड मदर माया देवी जो काफी जल्दी जो गुजर गई थी और he was raised by his stepmother गौतमी। At the birth scholars predicted कि या तो ये ग्रेट एम्परर बनेंगे या फिर ये एक ग्रेट सेंट बनेंगे। तो वैसा ही हुआ। उसके बाद यहाँ पर रहते हुए मतलब राजकुमार के जीवन में इन्होंने बेस्ट एजुकेशन इनको मिली, हर एक कंफर्ट इनको मिला, लेकिन इनका जो मन था ना, इट वाज काइंड, सीरियस एंड इट वाज थॉटफुल बाय नेचर। तो यही चीज जो थी ना कि लोग क्यों सफर करते हैं, तो इनका ये जो नेचर देखते हुए इनके फादर ने इनकी शादी यशोधरा से करा दी एट द एज ऑफ 19 और इनका एक बेटा हुआ राहुल। अब इन्होंने 4 साइट्स एंड द ग्रेट रिनंसिएशन कब आई इनकी, जब ये इन्होंने अपने राजमहल की दीवार के पार एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक साधु को देखा। तो उन्होंने रियलाइज किया कि ट्रूथ ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड, कि दुख जो है वो इस पूरे वर्ल्ड में सब जगह है। So then he left his home, wife and son at the age of 29 and this is called as the Great Renunciation। ठीक है, तो इन द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड एनलाइटनमेंट ही लिव्ड एज एसेटिक फॉर 6 years। इन्होंने काफी कड़ी तपस्या की, इन्होंने काफी ब्राह्मण स्कॉलर्स के पास 2 साल भी पढ़ा, लेकिन इनको वो शांति महसूस नहीं हुई। इन्होंने एक्सट्रीम फास्टिंग भी की, एकदम स्केलेटन बन गए, लेकिन फिर भी इनको शांति नहीं मिली। फाइनली ये गया गए और पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने बैठ के मेडिटेट किया एंड देन ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 35 एंड देन ही बिकेम बुद्धा द एनलाइटन्ड वन। और उस ट्री को हम आज भी पूछते हैं, दैट इज बोधि ट्री। ठीक है, यानी प्रबुद्ध। ठीक है, अगर हम इसका हिंदी वर्ड देखें सो दैट इज प्रबुद्ध। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। तो सबसे पहले ये गए सारनाथ डियर पार्क में आफ्टर एनलाइटनमेंट और वहां पर जाके इन्होंने ना अपना पहला ज्ञान दिया, दैट इज धर्म चक्र परिवर्तन, सो टर्निंग द व्हील ऑफ द लॉ। तो वहां से उनको 5 डिसाइपल्स मिले एंड ही स्पेंट 40 years स्प्रेडिंग हिज मैसेज। तो उन्होंने अपने इस मैसेज को, करुणा, ज्ञान, दया के मैसेज को स्प्रेड करना किया। 40 years तक उन्होंने भारत के हर कोने में इसको स्प्रेड किया। तो संघ और डेथ ऑफ बुद्धा, तो इनका जो संघ बन गया जिसमें एक ग्रुप ऑफ मॉन्क्स थे, उनके डिसाइपल्स थे, और जो बुद्धिज्म था वो मगध, कौशला किंगडम सब जगह स्प्रेड हुआ। इनके काफी ऐसे राजा थे जो इनके फॉलोअर्स भी बने, बट ही डाइड इन 483 BCE एट कुशीनगर यूपी। सो आफ्टर डेथ फॉलोअर्स बिल्ट 8 स्तूपास विद हिज रेलिक्स। ठीक है, तो उनकी याद में उनके फॉलोअर्स ने काफी सारे स्तूपास, काफी सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए हैं।
अब द कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, तो इनकी जो मेन टीचिंग्स थी वो क्या थी? सो जो इनकी मेन डॉक्ट्रिन्स थी बुद्धिज्म की, सो बुद्धा वाज सिंपल एंड प्रैक्टिकल टीचिंग्स, ही गिव सिंपल एंड प्रैक्टिकल टीचिंग्स टू अचीव पीस एंड साल्वेशन. सो ही सेड फोकस ऑन रिमूविंग सफरिंग्स, तो दुख को हटाने का रास्ता ढूंढो, करेक्ट, थ्रू द राइट पाथ एंड राइट एक्शंस. तो उनकी बातें ना काफी प्रैक्टिकल थी, मतलब वो कहीं आपको किसी यज्ञ करने को नहीं बोल रहे हैं, कुछ मंत्र उच्चारण करने को नहीं बोल रहे हैं, बट वो प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि आप इस दुख से कैसे मुक्ति पा सकते हो, उसके बारे में सोचो. सो हिज टीचिंग, द फर्स्ट वन वाज द 4 नोबल ट्रुथ, दैट इज चतुर आर्य सत्य. तो उनका मानना ये था कि ये बात सच है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, और इन सॉरोज का रीजन है डिजायर्स. अगर हमें ये सॉरोज खत्म करनी है तो हम इन डिजायर्स को खत्म कर देते हैं, एंड डिजायर्स कैन बी एंडेड बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ. अब ये 8 फोल्ड पाथ, अष्टमार्ग क्या था? तो अष्टमार्ग थे, यहाँ पर है 8 फोल्ड पाथ, दैट इज अष्टांगिक मार्ग, विच इज द राइट बिलीफ, सही बिलीफ होना चाहिए, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशन. तो अपने जीवन में अगर हम ये 8 चीजें फॉलो करते हैं, सो वी विल अटेन दैट पीस एंड साल्वेशन, ये उनका मानना था. अब इस पाथ को ना अगर हम देखें तो बुद्धा जी के पाथ को ना एक मिडल पाथ बुलाया जाता है, ठीक है. जैसे जैनिज्म में क्या था कि वहां पर ये बोला गया कि एक्सट्रीम सफरिंग, मतलब तपस्या भी करनी, मतलब बहुत ही कड़ी तपस्या करनी है. तो इन्होंने भी 6 साल की, लेकिन इनको वो शांति नहीं मिली. तो इनका मानना ये था कि एक बीच का रास्ता, मतलब बीच का रास्ता तो हमने इसको बताया है कि ये ना एक बीच का रास्ता है, बोथ एक्सट्रीम से, कि एक लग्जूरियस लाइफ और सिवियर सेल्फ पनिशमेंट से बेटर है कि हम एक बीच का रास्ता निकालें जो सबके लिए सिंपल हो, आसान हो, एकदम अपनी प्रैक्टिकल हो लाइफ में. तो ये थे उनके 8 फोल्ड पाथ, करेक्ट. अब हम आते हैं नॉन वायलेंस. तो दूसरा जो इनका मेन टीचिंग थी, दैट वाज नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा. तो बुद्धा जी ने ये सिखाया, ही टॉट काइंडनेस टुवर्ड द ऑल लिविंग बीइंग्स. जैसे हमें जैनिज्म ने यही बात बोली थी कि बलियां गलत हैं, बलियां नहीं चढ़नी चाहिए. तो किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को किसी तरह से भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाना है. सो लाइक महावीर, ही अपोज्ड किलिंग इवन ऑफ एनिमल्स. Then he preached compassion but did not extend it to non-living things जैसे plants and stones. तो जैसे जैनिज्म ने ये बोला था कि कुछ भी है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो, हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, ठीक है. प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, करेक्ट. तो इन्होंने वो बातें की जो प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल थी, और इन्होंने कंपैशन सिखाया लोगों को. इन्होंने बोला कि हमें ये जो लिविंग चीजें हैं, जो जानवर हैं, इनको भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन इन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स या प्लांट्स तक इन टीचिंग्स को एक्सटेंड नहीं किया. देन द साइलेंस ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. तो बुद्धा जी ने कभी भगवान के बारे में डायरेक्टली कोई बात नहीं की, लेकिन ही बिलीव्ड इन धर्मा, विच इज ही सेड इज अ यूनिवर्सल लॉ दैट रन्स द वर्ल्ड. एक धर्म है जो एक यूनिवर्सल लॉ है, जो हमारे पूरे यूनिवर्स को चलाता है, पूरी दुनिया को चलाता है. सो ही रिजेक्टेड रिचुअल्स एंड द आइडियल्स ऑफ गॉड एज प्रमोटेड बाय द ब्राह्मण्स, ठीक है. जो ब्राह्मण्स रिचुअल्स फॉलो करते थे या गॉड, भगवान की पूजा करते थे, तो इससे उन्होंने मना किया. देन केम द नो फेथ इन यजना एंड रिचुअलिज्म. तो इनका मानना, जैसे जैनिज्म लोग वो नहीं मानते थे किसी भी यज्ञ में या किसी रिचुअल में, तो दे ऑल्सो रिजेक्टेड यजना, सेक्रीफाइस एंड अथॉरिटी ऑफ वेदास. दे बिलीव्ड दीज आर नॉट नीडेड फॉर साल्वेशन. तो इन सब मुक्ति पाने के लिए इन सब की हमें जरूरत नहीं है. सो दे प्रमोटेड सिंपल मॉरल लिविंग एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, करेक्ट. देन नो फेथ इन कास्ट सिस्टम. अब जैसे हमने हिंदुइज्म में देखा था कि कैसे 4 वर्ण थे, लोगों को उसमें डिवाइड किया गया था. ऋग्वेद में ये वर्ण, काफी क्लैरिटी थी इन वर्णों में और हर किसी का एक अपना रोल था. लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया, वैसे वैसे इन वर्णों में
जो भेदभाव था वो काफी शुरू हो गया। तो जैसे जैनिज्म ने कास्ट सिस्टम को अपोज किया था, वैसे ही बुद्धिज्म में भी किया गया है। सो दे स्ट्रांगली अपोज द कास्ट डिविजन। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल रिगार्डलेस ऑफ बर्थ। पीपल शुड बी जज्ड बाय कंडक्ट, कैरेक्टर, बट नॉट बाय कास्ट। करेक्ट। देन निर्वाणा, मोक्ष इन बुद्धिज्म। तो निर्वाणा जो है ना वो एक अल्टीमेट गोल कहा गया है बुद्धिज्म में। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें इस रीबर्थ के साइकिल से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें निर्वाणा अटेन करना होगा। ठीक है। सो इट कैन बी अचीव्ड बाय नॉन लिविंग प्योर थॉट्स एंड गुड डीड्स। सो ओनली निर्वाणा इज अचीव्ड वंस द निर्वाणा इज अचीव्ड। ये जो पूरी सफरिंग्स है ना, ये जो दुख है ना हमारी जिंदगी के, वो भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा इनका मानना था। 7th उनकी टीचिंग थी कर्मा थ्योरी इन बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म यही मानता था कि कर्मा और रीबर्थ जो है वो सही है। मतलब इट इज द इटर्नल लॉ कि जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे, राइट। वन रीप्स व्हाट वन सोज। तो जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको आगे आपकी लाइफ होगी। करेक्ट। सो नो वन कैन एस्केप द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शंस। तो कोई भी ऐसा नहीं, अगर बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो इन सब चीजों से ना निकल सकता है या फिर बच सकता है। करेक्ट। एंड 8th वन वॉज द एम्फेसिस ऑन द राइट कंडक्ट। तो उनका ये मानना था, उन्होंने इंपॉर्टेंस किस चीज पे काफी ज्यादा स्ट्रेस किया, वो थे ये 4 चीजें कि हमारे थॉट्स प्योर होने चाहिए, जो हम सोच रहे हैं ना उनमें प्योरिटी होनी चाहिए, जो हमारे एक्शंस हैं वो सही होने चाहिए। देन वी शुड बी ट्रूथफुल, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, हमारे दिल में वो दया, कंपैशन होना चाहिए। सो सैल्वेशन कम्स फ्रॉम पर्सनल एफर्ट्स, नॉट फ्रॉम द प्रीस्ट्स और द रिचुअल्स। तो जो हम करते हैं, आज भी हम यही मानते हैं कि जो हम करते हैं उसी का रिजल्ट हमें अपनी लाइफ में मिलता है। या फिर अगर आज हम सफर कर रहे हैं तो जो हमने पिछली लाइफ में या पहले हमने कोई गलत काम किया था तो आज हमें सफरिंग्स मिल रही हैं। अगर हम बहुत खुश हैं तो मतलब हमारी पिछली लाइफ ना काफी अच्छी थी, हम काफी अच्छे बच्चे बन के रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट बुद्धिज्म, मतलब यही है बुद्धिज्म की कोर टीचिंग्स। तो अब हम बात करते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो जैसे हमने जैनिज्म में भी सेक्ट पढ़े थे, जहां पर जैनिज्म जो फॉलोअर्स थे जैनिज्म के, वो 2 सेक्ट्स में, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। तो सेक्ट्स का मतलब होता है ग्रुप्स। तो वहां पर श्वेतांबरस और दिगंबर्स थे। करेक्ट। यहाँ पर भी 2 ग्रुप्स बने और इन ग्रुप्स में पहले थे हिन्यास विच वर लेसर वेकर्स। मतलब इनका ये मानना था कि बुद्धा जो थे ना वो एक महान इंसान थे बट वो भगवान नहीं थे। सो बिलीव ओनली इन बुद्धाज ओरिजिनल टीचिंग्स। तो वो अष्टांगिक मार्ग जो है, जो 8 फोल्ड पाथ है, ये उस पे बिलीव करते हैं। और इनका मानना ये है कि मुक्ति सिर्फ उस अष्टांगिक मार्ग और अपनी तपस्या से मिलेगी। बाकी वो काफी शुद्ध लोग माने जाते हैं और साथ ही साथ वो अनुशासन में भी विश्वास रखते हैं। सो दे डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देन जैसा बुद्धिज्म, मतलब बुद्धा जी ने ये नहीं बोला था कि भगवान है या नहीं है, इस पे उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, बट उन्होंने हमेशा धर्म की बात की थी। दे फॉलो द 8-fold path as the only way of salvation and sees Buddha as the great human teacher, not a divine being. Salvation is the personal effort through strict discipline. अब दूसरे आते हैं महायान। महायान मतलब ग्रेट व्हीकल। ठीक है। तो ये मानते हैं कि जो बुद्धा थे वो किसका अवतार थे, वो किसी भगवान का अवतार थे। ठीक है। तो वो किसी भगवान का अवतार थे और वो फोकस करते हैं बोधिसत्वास पे। तो वो मतलब एक तरह से उनकी पूजा करते हैं, दे एनलाइटन बीइंग्स हु हेल्प अदर्स। मतलब इनका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खुद को मुक्त होना है, इनका मतलब ये भी है कि अगर ये बिल्कुल साल्वेशन के पास पहुंच रहे हैं और किसी को इनकी जरूरत है तो ये उनके लिए रुक जाते हैं। तो इनका मानना ये है कि खुद भी हमें मुक्त होना है और हमें औरों को भी मुक्त करना है। सो दे प्रमोट द वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड साल्वेशन फॉर ऑल, मोर डिवोशन एंड इंक्लूसिव इन नेचर। और इनके लीडर्स जैसे नागार्जुन, वसुबंधु, दिंगनागा, तो
तो ये इनके लीडर्स देखे गए हैं। तो ये भक्ति पूजा सब में विश्वास रखते थे। नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन रिलीजन। तो अब हम बुद्धिज्म के इम्पैक्ट को पढ़ेंगे रिलीजन, आर्किटेक्ट, लिटरेचर सबके ऊपर। शुरू करते हैं इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन रिलीजन। तो रिलीजन पे इनका क्या इम्पैक्ट रहा है। सो बुद्धिज्म रिड्यूस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्टली यजनास एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। तो जैसे जैनिज्म थे तो उन्होंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स कॉस्टली यज्ञ और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स नहीं होने चाहिए। दे ऑल्सो बिलीव द सेम। They opposed animal sacrifice, making religion more peaceful and simple. Then they help in purifying and reform the Vedic religion. तो इन्होंने ना काफी ज्यादा वैदिक रिलीजन को भी इन्फ्लुएंस किया है। Then idol worship and sculptures. तो ये हमेशा ही भगवान की मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, बट लेटर हिज फॉलोअर्स स्टार्टेड मेकिंग हिज इमेजेस। तो कुछ टाइम बाद फिर इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनकी इमेजेस बनाना शुरू कर दी। सो दिस लेड टू द राइज ऑफ आइडियल वर्शिप इन इंडिया। देन इवन हिंदूज वर इन्फ्लुएंस एंड स्टार्टेड मेकिंग द आइडियल्स ऑफ देयर डेटीज। तो ये जो मूर्ति बनना शुरू हुई थी ना, ये बुद्धिज्म से हुई है। और इनको देखकर, क्योंकि बुद्धिज्म ने हिंदुइज्म को भी काफी इन्फ्लुएंस किया है, वैदिक रिलीजन को भी काफी इन्फ्लुएंस किया है, तो उसके बाद हिंदुइज्म ने भी वो मूर्तियां बनाना शुरू हो गए। देन यूज ऑफ टेम्पल्स। बिफोर बुद्धिज्म हिंदूज वर्शिप्ड इन ओपन एयर। ठीक है, अब पहले क्या था कि हिंदू खुली हवा में, मतलब खुले आसमान के नीचे पूजा करते थे। नाउ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स टर्न्ड देयर मोनेस्ट्रीज इनटू टेम्पल्स। सो दिस इंस्पायर्ड हिंदूज टू स्टार्ट बिल्डिंग टेम्पल्स टू। तो बुद्धिज्म का काफी इन्फ्लुएंस रहा है हिंदुइज्म पे भी। देन इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चर। अब जैसे हमने स्टोरी में भी सुना था कि इनके कुछ फॉलोअर्स थे और उन फॉलोअर्स ने इनके मूर्तियां मतलब इनके कुछ फॉलोअर्स थे और उन फॉलोअर्स ने कुछ आर्किटेक्चर बनाए थे इनकी याद में। ठीक है, तो बस वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो बुद्धिज्म हैज हैड ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्किटेक्चर। दे इंस्पायर्ड द रूलर्स लाइक अशोका, कनिष्का एंड हर्षा, एंड दिस लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास, विहार जिन्हें हम मॉनेस्ट्रीज बुलाते हैं, चैत्यास जिन्हें हम प्रेयर हॉल्स बुलाते हैं, रॉक कट केव्स, पिलर्स ऑफ इंस्क्रिप्शन विद अशोकन एडिक्ट्स। तो ये सारी ही चीजें लोगों जो इनके फॉलोअर्स थे उन्होंने बनाना शुरू की थी। जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है आज के टाइम पर, जो बनाया था इनके एक ग्रेट एम्परर अशोका ने, जो इनके डिसाइपल रह चुके थे, एंड ही लेटर एक्सपेंडेड बाय संघास। तो बाकी उनके जो संघ थे उन्होंने इसको एक्सपैंड किया। सेमी स्फेरिकल डूम एंड अम्ब्रेला ऑन द टॉप। तो ऐसे सेमी स्फेरिकल इनका डूम था और ऊपर एक अम्ब्रेला सा था टॉप पर, एंड रिचली डेकोरेटेड गेट्स एंड रेलिंग्स देखे गए थे इनके। अब अगर हम आगे आते हैं, दूसरा है भरहट स्तूपा, जो अगेन एमपी में है। इट इज नोन फॉर द डिटेल्ड स्कल्पचर्स एंड रेलिंग्स, टेल जताका टेल्स एंड स्टोरीज ऑफ बुद्धाज लाइफ। तो जताका टेल्स कौन सी थी? हमने दो इनके स्टोरी में भी सुने थे कि इनके जो राइटिंग्स थी, काफी सारे ग्रंथ इन्होंने भी लिखे थे, बट दो मेन थे, जिसमें से एक जताका टेल्स थी, जो बुद्धा जी के पुराने जो प्रीवियस जन्म था उसके बारे में हमें बताते हैं। राइट। देन अमरावती स्तूपा जो आंध्र प्रदेश में है। सो नो सिंगल इमेज ऑफ बुद्धा शोज थ्रू सिंबल्स। राइट, तो मतलब यहाँ पर ना कोई बुद्धा जी की कोई फोटो नहीं लगी है, बट सिंबल्स के थ्रू ही यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है। सो इट इज फाउंड इन अमरावती एंड नागार्जुना कोंडा। देन इंडियन ओरिजिन, नो फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो इसके ऊपर ये पूरा इंडियन ओरिजिन है, इसका कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं है। तो इस तरह इनके बहुत सारे हमें आर्किटेक्चर्स देखने को मिले। नाउ बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर एंड चैत्यास। तो बड़े बड़े पत्थर जो थे उनको काट के इन्होंने क्या बना दी थी? केव्स बना दी थी। दे यूज्ड एज विहार्स फॉर लिविंग एंड चैत्यास फॉर प्रेयर्स। ठीक है, तो विहार्स रहने के लिए और चैत्यास प्रेयर के लिए। तो यहाँ पर होता क्या था कि अगर कोई
बुद्धिस्ट लोग जा रहे हैं तो उनके रहने के लिए ये जगह बना दी गई थी ताकि वो अपने सफर के टाइम पर यहाँ पर रह सकें और पूजा चैत्यास में वो कर सकें। द फेमस केव्स इन चैत्यास वर अजंता अलोरा केव्स, कारले, कन्हारी एंड औरंगाबाद caves. Now Chaitya Hall or which is in Karle, Maharashtra. So early examples of Buddhist rock cut cave, they arched tomb and a huge prayer hall. तो इनका ना काफी बड़ी बड़ी केव्स इन्होंने बनाई थी। अब इन्हीं केव्स से ना इन्होंने बुद्धिस्ट ऑलमोस्ट टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिए। तो इनका क्या होता था, एक बड़ा सा प्रेयर हॉल होता था और उस प्रेयर हॉल में ना बहुत सारे स्तंभ लगे होते थे, मतलब पिलर्स लगे होते थे, ठीक है, और एक आर्क वाला इनका रूफ देखा जाता था। देन अमरावती एंड Nagarjunakonda so depicted scenes from the Buddha's life and purely Indian architecture style. तो ये जो दोनों जगह हैं, यहाँ पर जो बुद्ध की लाइफ थी, जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ थी, बुद्धा जी की लाइफ के जो भी सीन्स थे उनको डिपिक्ट किया गया है और प्योरली इंडियन आर्किटेक्चर है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं देखा गया है। Now what was the impact of Buddhism on literature? तो हमने पहले भी सुना था कि इनके काफी सारे ग्रंथ थे जिसमें से दो मेन हैं। पहला है त्रिपिटक, राइट। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है इनका सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट देखा गया है, जिसे पाली लैंग्वेज में लिखा था उन बुद्धा जी के 2 सेंचुरीज के बाद, करेक्ट। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है विनय पिटक, दूसरा सुता पिटक, देन अभिधम्मा पिटक, राइट। तो विनय पिटक जो है, यहाँ पर जो मॉन्क्स हैं या फिर जो नन्स हैं उनका डेली लाइफ कैसे वो व्यतीत करें, मतलब डेली लाइफ प्रैक्टिस करने के लिए ये पूरा एक यहाँ पर पूरे पॉइंट्स या रूल्स लिखे गए हैं। देन सुता पिटक मतलब जो बुद्धा जी हैं उनकी टीचिंग्स और उनके मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। देन अभिधम्मा पिटक जो है वो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है, मतलब यहाँ पर उनकी फिलॉसफी के बारे में बताया गया है। देन जटाका टेल्स, तो हमने ये पहले पढ़ा था, जो जटाका टेल्स है ना ये बेसिकली स्टोरीज हैं बुद्धा के प्रीवियस लाइफ के बारे में, जिसमें 550 टेल्स हैं जो पाली में लिखी गई हैं। एंड दे टीच मॉरल वैल्यूज, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड विजडम, ठीक है। तो ये हमें क्या बताती हैं वो पता होना चाहिए। देन दे वर फाउंड इन सांची, भारहट स्तूपा स्कल्पचर्स, देन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो ये जो टेल्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स जिससे हमें हिस्ट्री पता चलती है, वहाँ कैसी सोसाइटी थी और वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, ये सब कुछ हमें इन्हीं से पता चलते हैं। So this was all from our today's session. I hope आपको पूरा बुद्धिज्म वाला, जैनिज्म वाला दोनों ही पार्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन यू विल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।